नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सामने आए एक ऐसे वायरल शादी के वाक़े का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सुनने में बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। लेकिन यकीन मानिए, ये 100% असली है। तो चलिए इस दिलचस्प घटना में गहराई से गोता लगाते हैं और समझते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। भाग 1 रियल लाइफ से रियल लाइफ यानी फिल्मी ड्रामा बिल्कुल असल जिंदगी में। असल में बॉलीवुड की फिल्मों में तो अक्सर शादियों के बड़े बड़े ड्रामे देखने को मिलते हैं, जैसे 3 इडियट्स का वो मशहूर सीन जहां दुल्हन अचानक शादी छोड़कर भाग जाती है। बड़े पर्दे पर ऐसे दृश्य बड़े रोमांचक लगते हैं क्योंकि ये सबको पता होता है कि ये सब कहानी का हिस्सा है। लेकिन मध्य प्रदेश के उमरेठ में जो हुआ, उफ, वो किसी फिल्म से कम नहीं था। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल हकीकत था। यहां दुल्हन छुपकर मंडप से भागी नहीं, बल्कि मुख्य मंच पर, जी हां, सैकड़ों मेहमानों के सामने उसने एक ऐसा चौंकाने वाला कदम उठाया जिसके बारे में दूल्हे या बारातियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस एक पल ने वहां का पूरा माहौल ही स्तब्ध कर दिया। भाग 2 आधी रात की शादी का ड्रामा। 27 और 28 अप्रैल की वो दरमियानी रात। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। जब परासिया से बारात उमरेठ के मुजावर पहुंची तो माहौल पूरी तरह जश्न का था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल किसी शानदार भारतीय शादी की तरह। आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी हो रही थी, संगीत की धुनें गूंज रही थीं और मेहमान तरह तरह के पकवानों वाली दावत का आनंद ले रहे थे। बाहर से देखने पर सब कुछ खुशहाल लग रहा था। किसी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में यह हंसी खुशी का माहौल किस कदर बदलने वाला है। अब आता है कहानी में सबसे बड़ा मोड़। दूल्हा और दुल्हन वरमाला की रस्म के लिए सज धजकर मंच पर आते हैं। सबकी निगाहें इसी जोड़े पर टिकी थीं। लेकिन अचानक, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, दुल्हन मंच से कूदती है, दूल्हे को वहीं छोड़ती है और पास ही खड़े अपने प्रेमी के गले में वरमाला डालकर उससे लिपट जाती है। जी हां, यह बिल्कुल सच है। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित था कि वहां मौजूद हर एक इंसान सन्न रह गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर देखते ही देखते जो माहौल चंद सेकंड पहले जश्न का था, वो एक भयंकर विवाद और मारपीट में तब्दील हो गया। भाग 3 अराजकता और परिणाम, यानी मारपीट और उसके बाद का सीधा इनकार। ये सोचने वाली बात है कि बस चंद सेकंड में शादी की खुशियां शोर शराबे और मारपीट में बदल गई। जश्न का माहौल पलक झपकते ही एक हिंसक विवाद बन गया। दुल्हन के इस कदम से उसके परिवार वाले इस कदर आग बबूला हो गए कि उन्होंने गुस्से में आकर लड़की और उसके प्रेमी की वहीं सबके सामने जमकर पिटाई कर दी। जो मेहमान दावत खा रहे थे, वे अचानक से बीच बचाव करने में लग गए। पूरी शादी देखते देखते एक अफरा तफरी का मैदान बन गई थी। इस भारी ड्रामे और सार्वजनिक अपमान के बीच दूल्हे ने बहुत ही निर्णायक कदम उठाए। इस धोखे के बाद तुरंत उसी वक्त उस विवाह से इनकार कर दिया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिना कोई समय गवाए लड़की को दिए गए सारे गहने वापस मांग लिए गए। यहां तक कि जो मोबाइल फोन गिफ्ट किया गया था ना, वो भी वापस ले लिया गया। जिस बारात ने कुछ घंटों पहले इतनी धूमधाम से गांव में प्रवेश किया था, वह अब बिना दुल्हन के भारी मन से पूरी तरह खाली हाथ लौट रही थी। जाहिर है, ये दूल्हे और उसके परिवार के लिए गहरा भावनात्मक झटका था। लेकिन रुकिए, ड्रामा सिर्फ विवाह स्थल पर ही खत्म नहीं हुआ। बारात के खाली हाथ लौटते समय दूल्हे के परिवार ने बीच रास्ते में रुककर उमरेठ पुलिस स्टेशन में इस पूरी घटना की आधिकारिक शिकायत दर्ज करा दी। जो मामला कुछ घंटों पहले दो परिवारों के मिलन का था, वो अब पुलिस थाने की दहलीज तक पहुंच चुका था और कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बन गया था। भाग 4 एक उभरता हुआ क्षेत्रीय ट्रेंड, घटनाओं में चिंताजनक समानताएं। इस पूरी घटना को जब गहराई से देखा जाता है तो इस चौंकाने वाले कदम के पीछे असल वजह निकल कर आती है। एक लंबे समय से चल रहा प्रेम प्रसंग। परिवार के भारी दबाव के कारण वो लड़की शादी के लिए तैयार तो हो गई थी और मंडप तक भी पहुंच गई थी, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने का जो बोझ था, वो अंततः असहनीय हो गया। आखिर में परिवार के दबाव के आगे झुकने की बजाय सबके सामने भावनाओं को चुना गया, भले ही उसका तरीका बेहद नाटकीय और विनाशकारी था। अब जो बात इस मामले को सबसे ज्यादा चिंताजनक बनाती है, वो ये है कि यह कोई इकलौती या छिटपुट घटना नहीं है। इस तुलनात्मक टेबल से साफ हो जाता है कि ठीक इसी परासिया क्षेत्र में 22 और 23 फरवरी 2025 की रात बिल्कुल वैसी ही एक घटना हुई थी। उस मामले में फेरों के वक्त दुल्हन अचानक बेहोश हो गई और फिर होश आने पर स्पष्ट रूप से शादी से इनकार कर दिया गया। वहां भी रेलवे में कार्यरत दूल्हे को खाली हाथ लौटना पड़ा था और पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी। जरा सोचा जाए, एक ही साल के भीतर एक ही क्षेत्र में दो बिल्कुल समान परिणाम। यह साफ दर्शाता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं,
बल्कि एक गहरी सामाजिक समस्या का संकेत है। भाग 5 जबरन शादी की कीमत, समाज के लिए खड़े होते कुछ गंभीर सवाल। जी हाँ, एक छोटे से क्षेत्र में एक ही साल के भीतर 2 बड़े नाटकीय और अत्यधिक सार्वजनिक विवाह रद्द हुए हैं। ये सिर्फ कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का बहुत ही ठोस प्रमाण है कि जब किसी की सहमति को नज़रअंदाज किया जाता है और बेतहाशा पारिवारिक दबाव डाला जाता है, तो उसके कितने गंभीर और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ये दबाव एक न एक दिन टूटता है, और जब टूटता है ना, तो उसका सीधा असर कई परिवारों को भुगतना पड़ता है। अंत में ये पूरा घटनाक्रम हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। क्या जबरन शादियां किसी की जिंदगी बर्बाद करने का जरिया बन रही हैं? ये सवाल सिर्फ इन 2 परिवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक चुनौती है। पारिवारिक दबाव के ये नाटकीय परिणाम सिर्फ एक दिन के जश्न को ही खराब नहीं करते, बल्कि लंबे समय के लिए लोगों की जिंदगियों और उनके सम्मान पर गहरा असर डालते हैं। इस विषय पर विचार करना